हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे यूपीएससी के 50 से लेके 100 तक एमसीक्यू। ठीक है, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लें। उसमें हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चन किए थे और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रह गया था। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई ट्रॉम्बे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेप्स, सी टिबिया, डी ह्यूमरस। तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्टेप्स, जो कि हमारे कान में होती है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर, बी लुइस पास्टर, सी एडवर्ड जेनर, डी ग्राहम बेल। तो वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस तारीख को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा? ए 14 जुलाई 2023, बी 23 अगस्त 2023, सी 15 अगस्त 2023, डी 1 सितंबर 2023। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त 2023। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? जैसे कि नाम में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवी रमन। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमस एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी मार्कोनी, ऑप्शन डी न्यूटन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 24 अक्टूबर, सी 1 दिसंबर, डी 26 नवंबर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? ए केवल राष्ट्रपति, बी भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायाधीश, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब अपनाई? ए 1945, बी 1948, सी 1950, डी 1960। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए भाग सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग थर्ड। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 21 ए, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 32। तो अब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी द हेग नीदरलैंड, सी जिनेवा, डी पेरिस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द हेग नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित संगठन है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी मानवाधिकार, सी पशु कल्याण, डी बाल शिक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? ए 1980, बी 1986, सी 1992, डी 2005। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ए 2002, बी 2005, सी 2008, डी 2010। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2005। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 21। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? ए 1970, बी 1972, सी 1973, डी 1980। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए एशियाई शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गेंडा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एशियाई शेर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा, बी जिम कॉर्बेट, सी काजीरंगा, डी
पेरियार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 11 जुलाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी होती है? ए सभी जानवरों की, बी संकटापन प्रजातियों की, सी केवल पौधों की, डी विलुप्त प्रजातियों की। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संकटापन प्रजातियों की। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ए कछुआ, बी गंगा डॉल्फिन, सी ब्लू व्हेल, डी घड़ियाल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी हिमाचल प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ए अलवर, बी भरतपुर राजस्थान, सी जयपुर, डी सवाई माधोपुर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भरतपुर राजस्थान। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? ए 1972, बी 1980, सी 1986, डी 1991। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1972। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी सुजीता कृपलानी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ए 5, बी 10, सी 15, डी 7। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5, जिसमें है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी ढाका, डी कोलंबो। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी काठमांडू, जो कि नेपाल में है। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी यूरोप। तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एशिया। अगला प्रश्न है, ब्राजील की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरिया, ऑप्शन बी ब्रासिलिया, ऑप्शन सी साओ पाउलो, ऑप्शन डी ब्यूनस आयरिस। तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रासिलिया। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ए गीतांजलि, बी आनंद मठ, सी मुंडकोपनिषद, डी केसरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ए टेम्स, बी सीन, ऑप्शन सी डेन्यूब, ऑप्शन डी नील। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीन। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी रोम, डी पेरिस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी रामायण, डी महाभारत। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां, डी 8वां। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी पेरिस, सी वॉशिंगटन, डी जिनेवा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्या, डी सतपुड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी तिलहन, डी नील की खेती। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन या मछली पालन। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी सी वी रमन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2019। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2014। अगला प्रश्न है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी नागा, डी असमी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ए खुशवंत सिंह, बी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, डी बिशम साहनी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? ए मोनाको, बी ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी नोरू। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ए CO2, ऑप्शन बी CFC, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी मीथेन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी चीता। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, हमारे लोकेशन कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं UPSI से रिलेटेड और यूपी होमगार्ड से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में। धन्यवाद।